फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस पथ पर बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। आपको पता है कि इस वीडियो की सीरीज में हम यूपी पॉलिटेक्निक से रिलेटेड जो एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है पॉलिटेक्निक का, उसकी प्रिपरेशन करा रहे हैं। और यहाँ पर आपको यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में ग्रुप ए के लिए 3 सब्जेक्ट आपके इंपॉर्टेंट होते हैं। 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स से। फिजिक्स केमिस्ट्री के आपके 25-25 क्वेश्चन मिलेंगे। ऐसे हाफ 25-25% एक पार्ट में मिलते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री के ऐसे मान लीजिए अगर 100 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो 50 क्वेश्चन में आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री रहेगा और 50 क्वेश्चन आपका मैथ का रहता है। तो यहाँ पर अभी हम मैथ की सीरीज देख रहे हैं। मैथ के अब आपके 2-3 वीडियो आपके पहले कवर हो चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से देख लीजिएगा। फिजिक्स के भी कुछ वीडियो आपको अपलोड कर दिए गए हैं, तो वहाँ से आपके फिजिक्स के भी वीडियो देख सकते हैं। अभी हम मैथ के जो दूसरे चैप्टर को पढ़ रहे थे, सर्ट्स को, यानी कि करड़ी को, घातांक और कड़ी के बारे में पढ़ रहे थे। उसके क्वेश्चन की आज हम प्रैक्टिस करेंगे कि क्वेश्चन आपसे किस प्रकार से पूछा जाता है और उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में देखेंगे कि आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। कुछ क्वेश्चन हम पिछले साल के भी देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। और लास्ट में आपको 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दी जाएगी, जिसको आपको खुद सॉल्व करके और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा। उसके आंसर को तो आप ज़रूर से ज़रूर इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम होती है तो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए आज के क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर जो टू है हमारा, घातांक एवं कड़ी, इससे रिलेटेड जितने भी डिफिनीशन थे, जितने भी फार्मूले थे, जितने भी रूल्स वगैरह थे जिसपे आपको न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सारी चीज़ें आपको बता दी गई हैं। आज हम इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा दिया हुआ है अंडर रूट में, ये आपका 3 बाहर लगा हुआ है, यानी कि ये 3 आपका क्या होता है, घनमूल होता है, घनमूल का साइन है। अंडर रूट में आपका दिया है 32 पे पावर 3/5 इंटू 243 पे पावर -3/5। तो इसको हमको सॉल्व करना है, इसका मान बताना है कि इस टोटल जो ये क्वेश्चन है हमारा, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारा क्या आएगा, इसका मान क्या होगा। ऑप्शंस आपके दिए गए हैं फर्स्ट A, B, C और D। इसमें से जो आंसर होगा वही उसको हम सॉल्व करके देखते हैं कौन सा आंसर हमारा होता है। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सॉल्व में हमारा क्या है, ये आपका क्वेश्चन दिया गया था, ये आपका क्वेश्चन है अंडर रूट में, इसके बाहर 3 लगा हुआ है, यानी कि ये घनमूल है। तो 32 पे पावर 3/5 इंटू 243 पे पावर -3/5। तो अगर हम अंडर रूट को हटाते हैं और इसके बाहर अगर घनमूल का साइन है 3 लगा हुआ है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसके जो पावर होता है 1/3 हम लिखते हैं। अगर आपका अंडर रूट केवल होता है, यानी कि इसके बाहर 2 का जैसे वर्गमूल का होता, तो हम किसी भी संख्या, मान लीजिए 5 दिया है, अंडर रूट 5, ठीक है, 5 अगर अंडर रूट हम हटाएंगे तो अगर वर्गमूल है तो 1/2 हम साइन लगाते हैं। वर्गमूल का मतलब क्या होता है, 2 का पेयर बनता है, और घनमूल का मतलब 3 का पेयर बनता है। वर्गमूल घनमूल हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं, वहाँ से आप देख लीजिएगा। तो इसमें क्या करते हैं, जब हम अंडर रूट वर्गमूल वाले अंडर रूट को हटाते हैं, अगर इसके अंदर कोई संख्या लिखी हुई है, तो जब अंडर रूट को हम हटाएंगे तो इस जब बाहर आएगी तो इसमें हम 1/2 लिखते हैं घात। और ऐसे ही जब घनमूल को हम अंडर रूट को हटाएंगे, बाहर ये जो सब संख्या आएगी 5 आपकी, तो इसके ऊपर जो पावर होगा 1/3 होगा। तो इस तरह से हम इसको लिख लेंगे। अंडर रूट हम हटा दिए तो यहाँ पर क्या हो गया, आपका पावर आपका 1/3 हो गया टोटल का। और अंदर जो आपका क्वेश्चन था ये सारा वही है, 32 पे पावर 3/5 और 243 पे पावर -3/5। अब क्या करेंगे, एक एक को सॉल्व करेंगे। 32 को अगर हम 2 के पावर में लिखे तो 2 पे पावर 5 का मतलब आंसर आपका आता है 32। 2 का अगर हम 5 बार मल्टीप्लाई करें आपस में तो इसका मान क्या आता है, 32 होता है। यानी कि 2 पे पावर हम 5 लिख सकते हैं 32 को, केवल 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर 5। 2 पे पावर 5 लिखेंगे तो ये हम लिख लिए, और ऊपर आपका 3/5 दिया गया था पावर इसका टोटल, तो 3/5 आपका रहेगा। और इनटू आपका क्या है, टोटल का जो है आपका पावर है 1/3। तो जब आप यहाँ से ब्रैकेट जब हटाएंगे तो एक एक पे इस पे भी पावर 1/3 आ जाएगा, ये वाला इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, इसके पावर में भी, और इसके पावर में भी मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर देखिए 3/5 इस पे पावर था ही, और ये जब ब्रैकेट हटा हमारा तो ये 1/3 भी इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके पावर में।
इसी तरह से ये इंटू तो रहेगा ये आपका साइन। अब इसको भी हम क्या करें, ब्रैकेट हटा रहे हैं तो ये हम बाहर लिख लिए। 243 को हम इसका गुणनखंड करेंगे और देखेंगे किसके पावर में ये आ रहा है। तो 3 पे पावर 5 यानी कि 3 को जब हम 5 बार लिखते हैं तो इसका मान आपका 243 होता है। तो 3 पे पावर 5 हम लिख सकते हैं 243 को। तो यहाँ लिख लिए। इस पे पावर था -3/5 और ये जो 1/3 है इसमें क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है इसके पावर में। तो यहाँ पर हो गया -3/5 में भी 1/3 मल्टीप्लाई हो गया और 3/5 में भी 1/3 मल्टीप्लाई हो गया। तो इस तरह से हम इसको तोड़ लिए। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए 2 पे पावर 5 है आपका और 3/5 इंटू 1/3 है, तो 3 से 3 कट जाएगा और 1/5 आपका पावर में बचेगा। यहाँ से देखिए 1/5 बचेगा। और जब ये आपका क्या है, 2 पे पावर 5 अंदर है आपका और उसके बाहर बच रहा है 1/5। तो ये जो 1/5 है, जब ये ब्रैकेट हम हटाएंगे तो इस पावर के साथ मल्टीप्लाई होगा। जब ब्रैकेट हटाते हैं तो उसके पावर के साथ 2 पे पावर 5 था इंटू क्या होगा, जब ब्रैकेट हम छोटा वाला हटा दिए तो ये 1/5 जो बाहर आपका था ब्रैकेट के ऐसे हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ। और ये 5 से 5 ये भी कट जाएगा। 2 पे पावर क्या बचेगा, 1 बचेगा। 2 पे पावर 1 का मतलब क्या होता है, 2 होता है। देखिए 2 पे पावर 5 पे पावर 5 का मतलब क्या होगा, 2 होगा केवल। यानी कि अगर किसी संख्या पे, ये भी हम कह सकते हैं, अगर किसी संख्या पे जो पावर ऊपर लगा हुआ है और उसके ऊपर भी पावर सेम है, यानी कि 2 पे पावर जो 5 है और 5 पे पावर 5 है, तो ये 5 पे पावर 5 का मतलब क्या होता है, 1 होता है। किसी संख्या पे अपने जैसे 2 पे पावर 2 का मतलब भी 1 होता। सॉरी, यहाँ पर देखिए अब ब्रैकेट में है तो अगर ब्रैकेट के अंदर है जैसे 2 पे पावर 2 है और इसके बाहर भी 2 है तो क्या हो जाएगा आपका, इसको जब हम सॉल्व करेंगे यहाँ से, देखिए यहाँ से जब हम सॉल्व किए तो यहाँ से आपका 5 यहाँ पे कट जाएगा। इसी तरह से इसको हम जब सॉल्व करेंगे 3 पे पावर 5 और -3/5 इंटू 1/3, तो यहाँ से आपका 3 से 3 कट जाएगा, -1/5 यहाँ बचेगा और 5 इंटू -1/5 हम करेंगे तो यहाँ से आपका ये भी कट गया। देखिए -1/5, तो ये भी कट गया आपका, ये भी कट गया। तो यहाँ से बचा आपका 2 और यहाँ से बचा 3 पे पावर -1। यहाँ से आपका कैसे बचा, यहाँ पर देख सकते हैं आप, 2 पे पावर आपका 5 था, 3 से 3 कट गया, इंटू क्या बचा 1/5, 5 से 5 कट गया, बचा क्या आपका 2 केवल। यहाँ पर 2 आपको दिख रहा है ये। और इसी तरह से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 3 पे पावर यहाँ से 3 से 3 कट जाएगा, -1/5 बाहर बचेगा। जब हम ब्रैकेट छोटा वाला हटाएंगे तो इंटू क्या हो जाएगा, जो -1/5 माइनस आपका बाहर यहाँ आ जाएगा 1/5, 5 से 5 कट जाएगा, 3 पे पावर -1 बचेगा। तो यहाँ से आपका हो गया ये। और जब इसको हम सॉल्व करेंगे, जब किसी संख्या पे घात माइनस होता है तो उसको हम 1/3 लिख सकते हैं। जब 3 आपका ऊपर जाएगा तो उसमें -1 हो जाता है, और जब हम इसको बट्टे में लिखते हैं तो ये आपका ऐसे हो जाता है। तो इसको हम पहले देख चुके हैं रूल में, वहाँ से आप देख लीजिएगा। 2 इंटू 3 पे पावर माइनस को हम क्या लिख सकते हैं, 1/3 लिख सकते हैं। यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा 2/3। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, छोटे से छोटे पार्ट में डिवाइड कर लेंगे और फिर हम इसको सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अगर कहीं भी आपको क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा इस टाइप का है, अंडर रूट में x पे पावर 4, ये आपका मसला ब्रैकेट है, अंडर रूट में x पे पावर 4 इंटू अंडर रूट में x पे पावर 4, ये आपका ब्रैकेट यहाँ पर। तो इसका मान क्या होगा, ऐसे कोई क्वेश्चन पूछा हुआ है तो इसका मान आपका क्या होगा। इसमें भी 4 ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, A B C और D। इसको चलिए सॉल्व करके देखते हैं हम। देखिए क्वेश्चन आपका ये है, अंडर रूट में x पे पावर 4, ब्रैकेट आपका लगा हुआ है, अंडर रूट में x पे पावर 4, अंडर रूट में x पे पावर 4। सबसे पहले हम इधर से सॉल्व करते हैं, पीछे से, ठीक है। इधर से हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। कोई भी क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है तो सबसे पहले x पे पावर 4 का मतलब क्या होगा, ये x पे पावर 2 इंटू एक्स पे पावर 2। देखिए जब x पे पावर 2 इंटू एक्स पे पावर 2 इसका गुणनखंड हो सकता है x पे पावर 4 का, क्योंकि जब इंटू होता है और बेस समान है तो क्या करेंगे, x के जो इस पे जो पावर लगे हुए हैं उसको हम ऐड कर लेते हैं। 2 + 2 = क्या हो जाएगा, x पे पावर 4। तो x पे पावर 4 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, x पे पावर 2 इंटू एक्स पे पावर 2। जब दो अंडर रूट में 2 पावर आपके हैं, x पे पावर 2 इंटू एक्स पे पावर 2, इसका एक पेयर बन रहा है तो एक x² आपका बाहर निकल जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा वहाँ से। x² आपका बाहर निकल गया और ये छोटा वाला ब्रैकेट आपका हट गया। x पे पावर 4 का क्या हो गया, x² हो गया। अब क्या हो गया आपका, इस दूसरे ब्रैकेट में x पे पावर 4 इंटू x² हो गया। अब क्या करेंगे, इंटू लगा हुआ है और बेस समान है इनका, तो हम इनके घात को जोड़ लेंगे। जैसे x पे पावर 4 है, इंटू लगा है, x पे पावर 2 है, तो इनका आधार समान है, इनके घात को हम जोड़ लेंगे, यानी कि x पे पावर 4 + 2 हम लिख सकते हैं। इसका मान हो जाएगा x पे पावर 6।
टोटल मान क्या हो गया आपका अंडर रूट में एक्स पावर 6। अब जब एक्स पावर 6 का जब गुणनखंड हम करेंगे तो एक्स पावर 3 इंटू एक्स पावर 3 होता है। एक्स पावर 3 इंटू एक्स पावर 3 का मान ही एक्स पावर 6 है, क्योंकि एक्स से एक्स समान है आधार। एक्स पावर इनके घात को जब हम जोड़ लेंगे, इंटू है तो घात को हम जोड़ लेते हैं, यहाँ पर 3 + 3 करेंगे तो एक्स पावर 6 होगा। तो यहाँ से इनका गुणनखंड क्या है एक्स पावर 6 का, एक्स पावर 3 इंटू एक्स पावर 3। तो जब दो का पेयर बन गया तो एक संख्या हम बाहर निकाल लेते हैं, तो एक्स पावर 3 हम बाहर निकालिए और ये अंडर रूट आपका हट गया, दूसरा वाला भी। अब हम क्या करेंगे, अब एक लास्ट आपका अंडर रूट बचा हुआ है, ये पहला, इसमें हम क्या करेंगे, आपका आ गया एक एक्स पावर 3 आ गया, इतना हम पूरा सॉल्व किए तो ये 2 अंडर रूट और एक एक्स पावर 4 आपका पहले से दिया हुआ था। इसमें भी इंटू का साइन है तो क्या होगा, इनके आधार बराबर है, एक्स इसमें भी है एक्स इसमें भी है, इनके घात को हम जोड़ लेते हैं तो एक्स पावर क्या हो जाएगा 4 + 3, एक्स पावर 4 इंटू एक्स पावर 3 को हम कैसे सॉल्व करेंगे, एक्स पावर 4 + 3 से। तो जब हमारा क्या हो जाएगा एक्स पावर 7 हो जाएगा अंडर रूट में। और जब हम अंडर रूट हटाते हैं, ये वर्गमूल का साइन है, अगर 3 लगा होता तो घनमूल होता, तो 3 नहीं लगा है यानी कि वर्गमूल है, तो अंडर रूट हम हटाएंगे तो इसमें पावर क्या होता है 1/2 लगाते हैं, तो एक्स पावर 7 था ही और इंटू 1/2 लगाते तो इसका क्या मतलब होगा 7/2। तो यहाँ से आपका आंसर आ गया एक्स पावर 7/2। यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा इसका। इस तरह से क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, 2x + 2x - 1 अपॉन 2x + 1 - 2x में यदि x = 0 हो तो मान होगा। ये क्वेश्चन तो और भी आसान है आपके लिए। x का मान दे दिया है, x का मान केवल आपको रखना है, जहाँ जहाँ x दिया है वहाँ वहाँ x का मान 0 रख दीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए कैसे करते हैं, यहाँ भी ऑप्शन आपको मिल जाएंगे A, B, C और D। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो क्वेश्चन है उसको नोट करेंगे और x बराबर 0 रख लेंगे, जहाँ जहाँ x दिया है वहाँ हम 0 रख लेंगे। देखिए 2 पे पावर x दिया है तो 2 पे पावर हम x के जगह क्या रख लिए 0 रख लिए। यहाँ पर 2 पे पावर x - 1 है तो x के जगह 0 रख लिए तो 0 - 1 हो गया। 2 पे पावर x + 1 है तो x के जगह 0 रख लिए तो 0 + 1 हो गया। और -2 पे पावर x है तो 2 पावर x की जगह 0 रख लिए। तो सारे जगह जहाँ जहाँ x है वहाँ हम 0 रख लेंगे पहले। तो क्वेश्चन कुछ इस टाइप का आपका बन जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको बताया गया था जब हम पढ़ रहे थे वर्गमूल, तो किसी भी संख्या पे अगर पावर 0 होता है तो उसका मान 1 हो जाता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये याद रखिएगा आप, क्योंकि यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं। कोई भी संख्या है, कितना हो बड़ी से बड़ी संख्या है, अगर उस पे घात 0 है आपका, अगर घात 0 दिया गया है तो इस पूरे संख्या का जो आंसर होगा 1 होगा, केवल 1 होगा। तो ये हम याद रखेंगे। तो 2 पे पावर 0 है, 2 पावर 0 का मतलब 1 हो गया। लेकिन यहाँ पर आपका 1 नहीं होगा, क्योंकि 2 पे पावर 0 - 1 है, तो 2 पे पावर 0 ये तो हो जाएगा यहाँ पर 2 पे पावर 0 और माइनस जो 1 है आपका 2 पे पावर -1 आपका बचेगा यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पर 2 पे पावर -1 बचेगा। इसी तरह से 2 पर 0 + 1 का मतलब क्या हो जाएगा, 0 - 1 का मतलब क्या हो गया, अगर 0 में से हम -1 घटाते तो क्या आपका -1 ही बचेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 2 पे पावर -1 आपका यहाँ बच जाएगा। इसी तरह से नीचे आपका दिया है 0 + 1, तो 0 में अगर एक में हम 0 ऐड करते हैं तो आपका क्या फ़र्क पड़ेगा, कुछ नहीं, एक ही रहेगा। तो 2 पे पावर 1 हो गया। और माइनस फिर यहाँ पर देखिए 2 पे पावर 0 है, तो किसी भी संख्या पर अगर घात 0 है तो उसका मान 1 होता है। तो यहाँ से आप चेंज कर लिए, ठीक है। अब 1 + 2 पे पावर -1 का मतलब क्या है, किसी भी संख्या पे अगर घात माइनस में है तो उसको हम बट्टे में लिख सकते हैं। यानी कि जब आपका हर में होता है, हर पे घात अगर लगा हुआ है, 2 पे पावर 3 लगा हुआ है, अगर ये हर में है और इसको हम अंश में चेंज करेंगे, ऊपर लेके जाते हैं, तो ये जो आपका घात प्लस में है वो माइनस में हो जाता है, अगर माइनस में है तो प्लस में हो जाता है। तो ये आप याद रखेंगे। जैसे मान लीजिए 1/2 है और इस पे पावर 3 लगा हुआ है, प्लस में है। जब हम इसको 2 पे पावर ऐसे ऊपर लिखेंगे, ऊपर ले आके, तो ये -3 ऐसे हम लिख सकते हैं इसको। 1/2 पावर 3 है और 2 पे पावर 3 लिखेंगे तो माइनस में लिखेंगे। इसी तरह से आपका दिया है 1/2 पे पावर -3, तो इसको जब हम ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस में है तो ये आपका प्लस में हो जाएगा 2 पे पावर 3। तो इस तरह से लिख सकते हैं हम। तो यहाँ से हम क्या 2 पे पावर -1 है तो 1/2 हम लिख सकते हैं इसको, और 2 पावर 1 का मतलब 2 ही होगा, -1 का मतलब -1 होगा। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा 1 + 1/2 को हम सॉल्व करेंगे तो 3/2 आपका हो जाएगा। और नीचे आपका 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा। अगर हर का हमारा 1 है तो कोई मतलब नहीं है, हम नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। तो 3/2 आपका आंसर हो जाएगा। हर का मान 1 है, जो 3/2 है वही आपका आंसर हो गया। तो ऑप्शन में देखिए 3/2 आपका बी नंबर पे दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, चौथा। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये देखिए पॉलिटेक्निक 2008 में ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे।
पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में 2008 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए देखते हैं हम इसको कैसे सॉल्व कर देंगे। 2 पे पावर 3 पे पावर 2 पे पावर 3 ऐसे दिया है, 1 पे पावर 1 उसके भी पावर दिया है और उसके ऊपर भी पावर दिया है। तो इस तरह से 2 पे पावर 3 पे पावर 2 पे पावर 3 ऐसे दे दिया है। भागा, या भागा का चिन्ह है, डिवाइड का चिन्ह है। ब्रैकेट में आपका दिया है, पहले बड़ा ब्रैकेट लगाया है, फिर छोटे ब्रैकेट में आपका दिया है 2 पे पावर 3, उस पे होल उसका पावर दिया 2 और टोटल का पावर दिया 3। इसका मान क्या होगा? सिंपल आपको इसको सॉल्व करना है, कोई प्रॉब्लम की जरूरत यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम देखते हैं। यहाँ पर ए बी सी डी 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं। इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? क्वेश्चन आपका ये था। सबसे पहले ऊपर से घात को सॉल्व करते चले आएंगे। जैसे 3 यहाँ पर देखिए 2 पे पावर 3 पे पावर 2 पे पावर 3 दिया है। सबसे पहले हम 2 पे पावर 3 का मान निकालेंगे। क्या हो जाएगा? 2 पे पावर 3 का मान क्या होगा? 2 का अगर 3 बार हम मल्टीप्लाई करें, 2 का 2 में करेंगे 4 और 4 का 2 में करें तो 8। तो यहाँ से आपका 2 पे पावर 3 सॉल्व हो गया, 8 हो गया। अब क्या हो गया? 2 पे पावर 3 पे पावर 8 हो गया। अब हम क्या करेंगे? 3 पे पावर 8 को सॉल्व करेंगे, यानी कि 3 को हम 8 बार लिखेंगे और उसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से हम जो 3 का 8 बार लिख के मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से आपका आंसर क्या आ जाएगा? 2 पे पावर 66561, 2 पे पावर 6561 आ जाएगा। 3 को अगर 8 बार मल्टीप्लाई करते तो आप करके देखिएगा। बीच में आपका डिवाइड का चिन्ह है, भाग का चिन्ह है, ये हम लगा देंगे। अब हम इसको भी सॉल्व करेंगे, इस पार्ट को। इसको हम कैसे करेंगे? ये ब्रैकेट में, अगर ब्रैकेट के बाद अगर कोई घात आपका लगा होता है तो ब्रैकेट के जो अंदर घात है, जब ब्रैकेट हटाते हैं तो उनका गुणा हो जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लगा हुआ 2 और बड़ा ब्रैकेट है, इसके बाहर लगा 3। जब हम ये बड़ा ब्रैकेट हटाएंगे तो 2 इंटू 3 हो जाएगा। ब्रैकेट के बाहर कोई भी घात लगा होता है, ब्रैकेट हटाने के बाद उनका आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो सबसे पहले हम ऊपर से इनको भी करेंगे। 2 इंटू 3 करेंगे तो 6 हो जाएगा, और 6 का जब हम 3 ये छोटा वाला ब्रैकेट हटाएंगे तो 3 में मल्टीप्लाई होगा तो 18 हो जाएगा। तो यहाँ से 2 पे पावर टोटल हमारा क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा। और 2 को जब 18 बार हम लिखेंगे तो आपका मान क्या आ जाएगा? 18 बार, यहाँ पर देखिए 18 बार मान नहीं याद करना। यहाँ पर देखिए 2 पे पावर 1 आ गया, इसका पूरा सॉल्व किया तो 6561 इसको आ गया। दूसरे पार्ट को हम सॉल्व किए तो भाग का यहाँ साइन है, 2 पे पावर 18 आ गया। यहाँ पर देखिए इनके बेस समान है, आधार समान है। आधार आपका 2 है और घात इनके अलग अलग हैं। एक का है 6561 और दूसरे का है 18। और बीच में आपका साइन क्या है? भाग का। जब भाग का साइन होता है तो क्या करते हैं हम? आपस में घात को, अगर आधार बराबर है तो घात को हम घटा लेते हैं। तो 2 पे पावर हम क्या कर सकते हैं? 6561 माइनस 18। यहाँ से अगर यही आपको ध्यान देना, सारी चीज़ें आपको पिछली वीडियो में बताई गई हैं। घातांक और कड़ी का जो भी पिछला वीडियो है, फर्स्ट वीडियो, उसमें आपको बताई गई है कि रूल क्या है, कैसे सॉल्व करते हैं। तो जब बीच में आपका भाग का साइन है तो जो इनके घात होते हैं, अगर आधार बराबर है, आधार इसका भी 2 है, इसका भी 2 है, तो जो घात होते हैं आपस में घट जाते हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? 6561 में से 18 घटा लेंगे तो टोटल जो आपका आंसर आएगा 2 पे पावर 6543। तो यहाँ से आपका ये आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हम देखते हैं 5वां क्वेश्चन। यदि अंडर रूट एक्स बाई वाई प्लस अंडर रूट वाई बाई एक्स इक्वल टू 10/3 दिया है तो एक्स प्लस वाई बराबर 10 हो तो एक्स वाई का मान होगा। एक्स प्लस वाई का मान पहले ही आपका 10 दे दिया गया है, और यह केवल आपको क्या पूछा जा रहा है? एक्स वाई का, एक्स इंटू वाई का मान पूछा जा रहा है, और ये इक्वेशन आपका दिया गया। इस इक्वेशन को सॉल्व करके आपको एक्स वाई का मान बताना है। और ये क्वेश्चन आपका पॉलिटेक्निक 2007 के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया था। चलिए हम देखते हैं। इसमें भी 4 ऑप्शंस आपको मिलेंगे, ए बी सी और डी। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है उसको हम नोट कर लिए। अब हम क्या करेंगे? इस क्वेश्चन को सॉल्व कर, इनके हर को बराबर करने के लिए, इसमें y है और इसमें x है, तो x y करने के लिए क्या करेंगे? इसमें हम हर और अंश में, x से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि इनके हर का मान एक्स वाई हो जाए, एक्स इंटू वाई हो जाए। और इसमें हम क्या करेंगे? y से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें। तो पहले वाले में हम अंश और हर में x से मल्टीप्लाई करेंगे और दूसरे वाले में हम y से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऊपर क्या हो जाएगा आपका? एक्स स्क्वायर अपान एक्स वाई अंडर रूट में, और दूसरे वाले में बीच में प्लस का साइन है, तो दूसरे वाले में हम y से मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई स्क्वायर अपन एक्स वाई हो जाएगा, ये भी अंडर रूट में। तो देखिए जब अंडर रूट में है, ये वर्गमूल में है, यानी कि इसके बाहर 3 नहीं लगा हुआ तो वर्गमूल ही है। तो एक्स स्क्वायर है तो एक एक्स हम बाहर निकाल सकते हैं अंडर रूट से, और ये एक्स वाई आपका अंडर रूट में ही रहेगा क्योंकि इसका कोई पेयर रहा है। वाई का पेयर बन गया y इंटू वाई, यानी कि 2 वाई है यहाँ पर, तो एक वाई हम बाहर निकाल लेंगे। इस तरह से हम बाहर निकाल लिए तो एक्स प्लस वाई आपका ऊपर हो गया और नीचे आपका हो गया हर इनके बराबर थे तो अंडर रूट एक्स वाई। इसके मतलब 1-2 स्टेप को यहाँ पर स्किप किया गया है। आप चाहे तो पूरा डिटेल सॉल्व कर सकते हैं, आप सॉल्व कीजिएगा।
यहाँ से आपका एक्स प्लस वाई अपन अंडर रूट एक्स वाई हो जाएगा, और इसका मान आपका दिया 10/3 के बराबर। और यहाँ से एक स्टेप आपको और भी दे दिया गया, एक्स प्लस वाई बराबर 10। यहाँ पर देखिए एक्स प्लस वाई बराबर 10 दिया है, और यहाँ पर दिख भी रहा है आपको। अगर दोनों को हम कंपेयर करें, इसको हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। एक्स प्लस वाई बराबर 10 दिया है, तो ऊपर देखिए इसका हर और इसका हर, एक्स प्लस वाई बराबर 10 दिख रहा है। तो ये जब बराबर हो गया तो नीचे जो आपका अंश ये अंश है, नीचे जो हर दिया गया अंडर रूट एक्स वाई, ये किसके बराबर हो जाएगा, 3 के। अंडर रूट एक्स वाई किसके बराबर हो जाएगा, 3 के हो जाएगा। लेकिन आपको मान किसका बताना है, एक्स वाई का मान बताना है। तो अंडर रूट एक्स वाई बराबर 3 है, यहाँ पर एक्स प्लस वाई बराबर 10 दिया है। तो एक्स प्लस वाई बराबर जब 10 हो गया तो बचा क्या आपका, ये हर बचा अंडर रूट एक्स इंटू वाई बराबर 3। तो ये अंडर रूट एक्स इंटू वाई बराबर 3 हुआ। और जब हम इसका क्या करेंगे, अंडर रूट हटाएंगे, ये वर्गमूल है, तो इसके जो पावर क्या करेंगे, अगर दोनों तरफ हम वर्ग कर दें तो इधर का अंडर रूट हट जाएगा और इधर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये अंडर रूट हट गया, एक्स वाई हो गया, और इधर हमारा 3 का स्क्वायर हो गया 9। तो एक्स वाई का मान क्या आ गया आपका, 9 आ गया। यहाँ से आपका ये आंसर हो गया, एक्स वाई का मान 9। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। इसी तरह से हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं बहुत ही आसानी से। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। यदि 2 पे पावर x-1 प्लस 2 पे पावर x+1 इक्वल टू 320 हो तो x का मान होगा। ये क्वेश्चन आपका पॉलिटेक्निक 2007 के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है, और इसके ऑप्शन दिए गए हैं 4, A, B और C और D। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, और ये पूछा हुआ क्वेश्चन है आपके एंट्रेंस एग्जाम में। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, इसको हमको सॉल्व करना है। चलिए हम सॉल्व करते हैं। और इसके सारे रूल आपको पिछले वीडियो में बताए गए हैं कि कैसे हम इसके घात को जोड़ते हैं, घटाते हैं, कैसे क्या करते हैं, सारी चीज़ें। तो आप पिछला वीडियो ज़रूर देखिए, जो जिसने नहीं देखा है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन आपका है, इसको हम तोड़ लेंगे पहले। 2 पे पावर x-1 है, तो इसको हम कैसे तोड़ सकते हैं, 2 पे पावर x माइनस है तो क्या करेंगे, इंटू आपका क्या है, इंटू 1/2 कर सकते हैं। 2 पे पावर -1 होगा, 2 पे पावर x इंटू 2 पे पावर -1 होगा। इसको जब हम तोड़ेंगे तो 2 पे पावर x-1 है, तो इसका मतलब है 2 पे पावर x इंटू 2 पे पावर-1। और 2 पे पावर-1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं। जब 1/2 नीचे आपका जाएगा तो जो आपका ये घात है -1, ये प्लस हो जाएगा। और एक है तो एक को हम लिखते नहीं है, इसीलिए नहीं दिखाया गया है। तो आपका यहाँ से इसको हम तोड़ लिए, या 2 पे पावर x इंटू 1/2। इसी तरह हम इसको तोड़ेंगे तो 2 पे पावर x इंटू 2 पे पावर-1 हो जाएगा। ये प्लस साइन है इसलिए 1/2 नहीं होगा, 2 पे पावर 1 घात हो जाएगा। और बराबर किसके है, 320 के है। यहाँ से हो गया। अब हम इसको और सॉल्व करेंगे। 2 पे पावर x दोनों में कॉमन है, तो कॉमन ले लिया हम इसको। और बचा क्या आपका, ब्रैकेट में 1/2 इसमें बचा और प्लस 2 बचा इसमें। इसको हम ऐड कर लेंगे तो 1/2 प्लस 2 आपका क्या हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा। 2 पे पावर x इंटू 5/2 इक्वल टू 320 के। अब क्या करेंगे, हम इसका काट लेंगे इसको। यहाँ से आप कट कर सकते हैं। 5 से 320 को काट लीजिए और दो का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 2 पे पावर x इक्वल टू 128। जब इसको सॉल्व करेंगे तो, और 128 को हम 2 के घात के रूप में लिखेंगे, 2 के घात के रूप में, ताकि हम इसके घात को कंपेयर कर सकें। तो 2 पे पावर 7 का मतलब होता है 128। जब 2 का हम 7 बार गुणा करेंगे तो 128 आ जाएगा। तो इसके देखिए यहाँ पर ये घात के रूप में आ गया, ये भी दोनों पक्षों में है। तो इसका आधार समान है, इसका भी आधार 2 है, इसका भी आधार 2 है। तो इसके घात को हम आपस में कंपेयर कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं। यानी कि x बराबर डायरेक्ट आपका 7 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका आंसर हो गया x का मान 7। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं 7वां क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, और ये भी पॉलिटेक्निक 2007 के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है। चलिए हम देखते हैं समीकरणों। ये समीकरण दिया है, 2 समीकरण इसमें है। 3 पे पावर 2x भागा 9 पे पावर y इक्वल टू 27 तथा 4 पे पावर x+1 इक्वल टू 8 पे पावर y+1 में x का मान होगा। x का मान निकालना है आपको, केवल x का मान बताना है। यहाँ पर भी 4 ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, और यहाँ पर x का मान आपको बताना होगा। तो सॉल्व करते हैं हम इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम एक समीकरण को सॉल्व करेंगे, फिर दूसरे को सॉल्व करेंगे, और दोनों को मिला के भी हम देखेंगे। देखिए 3 पे पावर 2x भागा 9 पे पावर y इक्वल टू 27 से आपका है। 3 पे पावर 2x आपका रहेगा। 9 को हम 3 के पावर में तोड़ लेंगे, जिससे हमारा क्या होगा, ये सॉल्व करने के लिए आसानी हो जाती है। तो 9 को हम 3 के पावर में तोड़ेंगे तो 3 पे पावर 2 हम जब करते हैं, 3 का स्क्वायर करते हैं तो 9 आपका हो जाता है। तो 3 का स्क्वायर करेंगे और y घात इसमें है ही, तो y भी आपका ऐड हो जाएगा, यानी कि 3 पे पावर 2y आपका हो जाएगा। यहाँ देखिए, और बराबर 27 तो आपका है ही। तो एक छोटे पार्ट में तोड़ लिए। अब इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेंगे। 3 पे पावर 2x है भागा 3 पे पावर 2y है, आधार समान है, बीच में भाग का साइन लगा हुआ है। तो इसका हम क्या कर सकते हैं,
3 पे पावर 2x माइनस 2y हम लिख सकते हैं। भाग का साइन है तो जब आधार बराबर है तो इसके घात को हम क्या करते हैं, आपस में घटा लेते हैं। 3 पे पावर 2x माइनस 2y हो जाएगा। यहाँ से डायरेक्ट इस स्टेप को हम स्किप भी कर सकते हैं। और 27 को भी हम 3 के पावर में तोड़ लेंगे तो 3 पे पावर 3 का जो मान होता है वो 27 होता है। 3 का जब 3 बार हम मल्टीप्लाई करते हैं आपस में तो 27 होता है। तो 3 के पावर में इनको भी हम तोड़ लेंगे तो 3 पे पावर आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और यहाँ से जो घात आपका है 2 पे पावर x माइनस 2 पे पावर y, और इधर आपका क्या था 3 पे पावर 2x माइनस 2y था, और बराबर 27 को जब हम तोड़ लिया 3 पावर 3 हो गया। तो क्या कर सकते हैं, इनका आधार बराबर है तो इनको घात को हम आपस में कंपेयर कर सकते हैं, यानी कि 2 पे पावर x माइनस 2 पे पावर y इक्वल टू 3 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आधार समान है, इनके जो घात है उसको हम माइनस कर लेंगे। अब क्या होगा, ये आपका एक इक्वेशन बन गया। यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे, दोनों में 2 है तो 2 कॉमन ले लिए और x माइनस वाई हो गया बराबर 3। ये आपका समीकरण 1 बन गया। यहाँ पर चाहे ऐसे हम कर ले चाहे यहीं पर हम समीकरण बनाना है, 2x माइनस 2y बराबर 3, ये आपका समीकरण 1 हो गया। फिर हम दूसरे पार्ट को सॉल्व करते हैं। दूसरे पार्ट को देखते हैं। देखिए 4 पे पावर x प्लस 1 इक्वल टू 8 पे पावर y प्लस 1 से इसको जो हम सॉल्व करेंगे तो 4 को हम 2 के घात के रूप में तोड़ लें। 2 पे पावर 2 यानी कि 2 का स्क्वायर जो आता है 4 होता है, तो 2 पे पावर 2 और पावर आपका x प्लस 1 है ही तो इंटू हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस 1। इसी तरह से हम 8 को जब तोड़ेंगे तो 2 पे पावर 3 का मान यानी कि 2 का जो क्यूब होता है वो 8 होता है। तो 2 पे पावर 3 है, 8 को तोड़ लिया और y प्लस 1 उसका घात पहले से ही था तो 3 में आपका क्या होगा y प्लस 1 इंटू मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से हम 2 के पावर के रूप में इनको तोड़ लिए। अब हमको कुछ नहीं करना, बहुत ही आसानी से आपका इक्वेशन मिल जाएगा। 2 और 2 दोनों आधार समान है तो इनके घात आपस में कंपेयर हो जाएंगे और यहाँ से हमको एक इक्वेशन मिल जाएगा। देखिए 2 पे पावर x प्लस 1 इसके घात और 3 पे पावर y प्लस 1 इसका घात, दोनों का आपस में हम कंपेयर कर लेंगे और यहाँ से एक इक्वेशन बना लेंगे। तो देखिए 2x प्लस 2 हो जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और इसका इसमें करेंगे तो 3y प्लस 3 हो जाएगा। और यहाँ से x y को हम एक साइड में कर लेंगे, 2x माइनस 3y इधर आ जाएगा और 3 इधर आई 2 इधर जाएगा तो माइनस 2 हो जाएगा। तो 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 बचेगा। तो आपका यहाँ से जो इक्वेशन समीकरण बनेगा 2x माइनस 3y इक्वल टू 1, ये आपका समीकरण नंबर 2 हो गया। समीकरण 1 आपको यहाँ से मिला था, समीकरण 2 आपको यहाँ से मिला। दोनों को जब हम हल करेंगे 2x माइनस 2y इक्वल टू 3 और 2x माइनस 3y इक्वल टू 1, दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो x का मान आपका आ जाएगा 7/2 और y का मान आपका आ जाएगा 2। इसको सॉल्व करके देखिएगा तो यहाँ से आपका जो आंसर हो गया, किसके बारे में पूछा जा रहा था, केवल x का मान आपसे पूछा जा रहा है। y का ही पूछता तो बता देते, तो केवल x का पूछा जा रहा है तो x का आंसर क्या है 7/2। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगर y का ही पूछता तो y का आपका 2 हो जाता। नेक्स्ट हम देखते हैं 8 पे पावर x प्लस 8 पे पावर x माइनस 1 इक्वल टू 72। तो 2x यानी कि 2x पे पावर माइनस 3/2 इंटू एक्स का मान क्या होगा, और ये पॉलिटेक्निक 2006 के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए हम देखते हैं, यहाँ पर भी 4 ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे और इसको हम जो सॉल्व करेंगे, देखिए 8 पे पावर x प्लस 8 पे पावर x माइनस 1 इक्वल टू 72 आपका दिया गया है। इसको हमको सॉल्व करके तो इसका मान बताना है 2x पे पावर माइनस 3/2 इंटू एक्स का क्या मान होगा। तो देखिए पहले हम क्या करेंगे, जो 8 पे पावर x है इसको हम y मान लेते हैं छोटा करने के लिए। इसको जो सॉल्व कर लेंगे तो इसको कंपेयर करके हम x का मान यहाँ से निकालेंगे। तो हम मान लिए कि ये 8 पे पावर x का मान है y, 8 पे पावर x को हम y मान लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 8 पे पावर x की जगह y लिख लिए और यहाँ पर 8 पे पावर x माइनस 1 है तो 8 पे पावर x को हम y लिख लेंगे और 8 पे पावर माइनस 1 का मतलब 1/8 होगा तो y/8 हम लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम लिख लिए बराबर किसके 72 के। अब हम यहाँ से सॉल्व कर लेंगे 9y इक्वल टू क्या, इसको जब हर बराबर करके सॉल्व करेंगे तो ऊपर आपका आ जाएगा 9y, नीचे आपका 8, तो 8 का मल्टीप्लाई हम 72 में कर देंगे यहाँ पर और एक तरफ होगा आपका 9y। तो 9y इक्वल टू 72 इंटू 8। यहाँ से हम y का मान निकाल सकते हैं, क्या होगा y का मान आपका आ गया 64। अब क्या करेंगे हम 8x को हम y माने थे और y का मान आपका 64 आ गया। तो यहाँ से हम x का मान निकाल सकते हैं। 8x इक्वल टू क्या करेंगे 64 रख देंगे y की जगह पे और 64 को भी 8 के घात के रूप में हम तोड़ लेंगे। तो 8 पे पावर x से और 64 को जब तोड़ेंगे तो 8 का स्क्वायर जो होता है 64 होता है। 8 का 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 64। जब आधार इनके बराबर है तो इनके घात हम आपस में बराबर होंगे। तो x का मान क्या रख सकते हैं 2 रख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए
y इक्वल टू 64 है तो y की जगह पे मान रख देंगे y का, और 8x से इसको कंपेयर करेंगे और यहाँ से हम x का मान निकाल सकते हैं 2। यहाँ से 2 आ गया आपका। अब क्या करेंगे हम, जो आपका ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है 2x⁻³ इंटू एक्स का मान क्या होगा, तो एक्स का मान अगर पता चल जाए तो इसका हम मान निकाल सकते हैं एक्स की जगह मान रख के। एक्स का मान हमको पता चल गया है, एक्स का मान आपका 2 है, तो इस क्वेश्चन में हम एक्स की जगह पे 2 रख देंगे। देखिए 2x है तो 2 इंटू 2 हो गया एक्स की जगह पे, -3/2 पावर पे है और इंटू एक्स है, तो एक्स की जगह यहाँ पर भी 2 रख देंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम। यहाँ से आपका सॉल्व हो गया, 4 पे पावर -3 हो गया। यहाँ पर देखिए 2 से 2 कट जाएगा और -3 आपका बचेगा, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, तो 4 पे पावर -3, और -3 अगर घात है तो इसको 1/4 पे पावर 3 लिख सकते हैं, और 4 का अगर क्यूब करें तो हमारा 64 आता है, तो 1/64 आपका आंसर हो जाएगा। और यहाँ से ऑप्शन नंबर आपका डी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से सारे क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं घातांक और कड़ी के। अगर इसमें कहीं भी कन्फ्यूजन होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, और जो भी क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दिए जा रहे हैं 1-2 क्वेश्चन, उसको सॉल्व करके आप कमेंट में उसका आंसर ज़रूर सेंड करें। यहाँ से देखिए 2 क्वेश्चन आज आपको प्रैक्टिस के लिए दिए जा रहे हैं, जिसको आप जरूर सॉल्व करके सेंड कीजिएगा इसका आंसर। अगर नहीं भी आता तो भी आप कमेंट करिएगा, तो इस क्वेश्चन को भी नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करके बताया जाएगा। तो पहला क्वेश्चन आपका ये है, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10, ये दोनों क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए हैं, आप इसको करिए। घातांक और कड़ी से रिलेटेड ही हैं। अगर नहीं समझ में आता तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन